है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से x दिन, 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ क्या करते हैं कि भाई बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। भाई बी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 30 दिनों में। सी कितने दिनों में कर लेता है भाई? 45 दिनों में। ठीक है ना, दोनों का निकालो एलसीएम, कितना आ गया? 90। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना? 90 है। 90 में 30 का भाग दो 3 बार, 45 का भाग दो 2 बार। इसका मतलब बी की पावर आ गई 2 और सी की पावर आ गई 2। ठीक है, सॉरी, बी की पावर 3 और सी की पावर 2। ठीक है, कुल मिलाकर दोनों की पावर कितनी आ गई? 5। ठीक, अब वो क्या कहता है, और हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि कुल काम कितनी पावर में होगा? 90 पावर में। ठीक है ना, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि जो एलसीएम आता है ना निकल के, क्योंकि एक्चुअल में हम इन दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों पे ही आधारित ये एलसीएम चल रहा है। तो ये जो दोनों का एलसीएम निकल के आया, इतनी ही पावर चाहिए हमें पूरा काम करने के लिए। ठीक है, तो अब दोनों की कुल मिलाकर 5 पावर है। अब ये दोनों क्या करते हैं? 5 गुना 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो कुल कितनी पावर का काम करते थे? यानी 30 काम ही कर देते हैं। कितने में से? 90 में से। तो अब भी कितना काम बचा? 90 माइनस 30 यानी 60 काम अब भी बचा। अब 60 काम ए अकेले 12 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई 60 काम ए कर सकता है बराबर कितने दिनों में? 12 दिनों में। अगर एक काम करना होता तो ए कितने दिनों में करता? 12/60 दिनों में। ठीक है, तो ये काम है दरअसल ए करता। ठीक है ना, अब कुल काम कितना है? 90 काम ए कितने दिनों में करेगा भाई? 12/60 गुना 90 दिनों में, तो 12 पंजे 60 और 5 से 1 आता है 18 दिनों में। यानी ए उस काम को कितने दिनों में कर देगा? 18 दिनों में। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो ए ही ये ए का काम है, मतलब एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया? 18 दिन। ऑप्शन में कहीं है, ये रहा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।